कितनी ही ऐसी रेसिपीज़ होती है ना जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता होता है, या फिर हमारी जनरेशन को शायद उनके नाम भी नहीं आते होंगे, जो हमारी दादी या नानी बनाती होगी। वैसा ही अचार के बारे में होता है, क्योंकि हमारे मतलब दादी और नानी के ज़माने में कितने ही प्रकार के वो लोग अचार बना लेते थे, है ना। और हमें शायद उनके अभी नाम भी नहीं आते होंगे कि कौन कौन से अचार बनाते थे। तो मैंने सोचा आज मतलब मैं ये पूरा हफ्ता अचार के रेसिपी ही शेयर करती हूँ। तो मैंने पिछली 2 रेसिपी अचार की ही करी थी, और ये भी अभी अचार की ही रेसिपी है। तो आज ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना मेथी का जो अचार है वो। और बेसिकली ना ये अचार थोड़ा सा खट्टा और चटपटा रहता है। और ये अचार के साथ ना आपको मतलब खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, या फिर सिर्फ रोटी या पराठे के साथ खा लो ना, उसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे जो काले चने हैं ना, उनको रात भर भिगा के रख दिया था। और मैंने मेथी ले ली थी, सूखी वाली जो रहती है, उसको भी रात भर भिगा के रख दिया था। तो इसके साथ ना मैंने यहाँ पे कच्चा आम है ना, उसको भी ग्रेट करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं उसको नमक और हल्दी डाल के कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो उसका सारा पानी है ना वो निकल के अच्छे से हम उसको स्क्वीज़ करके सूखा कर लेंगे। अब चने क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किलो भिगा कर ले लिए थे, मतलब मैंने जब भिगाए तब वो 2 किलो थे। भीग कर वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि फूलने के बाद। अब उसको क्या करना है, जो चने हैं ना उसको हम अभी अलग एक पतीले में या एक अलग बर्तन में ले लेंगे। और जो मेथी है ना उसको भी सेम प्रोसीजर करेंगे। मैंने यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया है, 2 किलो मैंने यहाँ पे लिया था काला चना, और 2 किलो ही मैंने लिया था जो कच्चा आम है वो। दोनों का ही मेजरमेंट सेम रखना है। और क्योंकि मेथी थोड़ी सी कड़वी रहती है, तो मेथी का जो पोर्शन है मतलब वो मैंने कम लिया था, मैंने उसको 1/2 kg लिया था। अब चने मैंने एक अलग बर्तन या पतीले में निकाल के, जो हम कच्चे आम का जो पानी निकलता है ना, जैसे कोई अचार बनाते खट्टा वाला पानी हम निकाल देते हैं, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, उसको बोतल में हम स्टोर करके फिर ये जो चने हैं ना उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो चने उसमें हल्दी, नमक और जो खट्टापन होता है ना आम का, वो इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ये भी एक खट्टा मीठा उसका खट्टा एकदम फ्लेवर आ जाएगा। तो ये खट्टा पानी डालने के बाद उसको भी हम 1 से 2 घंटे रखेंगे, ताकि उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको ऊपर नीचे करके मिला के फिर अच्छे से कॉटन के कपड़े में उसको फैला के रख देंगे, ताकि जो वो चने हैं ना वो पूरी तरह से सूख जाए, उसमें पानी ना रहे। क्योंकि हम अचार बना रहे हैं तो पानी की जो मात्रा रहती है हमें उसको सुखा देना है, ताकि जो अचार की सेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाए और अच्छा सा उसमें एक फ्लेवर आ जाए। सेम वे में हम क्या करेंगे, जो हमने मेथी दाना है उसको भी जो नॉर्मल पानी है उसमें से निकाल के, अब जो खट्टा पानी ये रहता है ना आम का हल्दी नमक वाला, उसमें डाल के उसको भी भिगा कर रख देंगे। अब क्योंकि चने और मेथी दोनों को ही भीगने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए दोनों को साथ में हमें भिगाना नहीं है। चने को अलग भिगाना है और जो मेथी दाना है उसको अलग भिगाएंगे। अब मेथी दाना क्योंकि जल्दी भीग जाता है, तो उसको आधा घंटा या पौना घंटा आप पानी में रख दो, और उसको भी सेम वे में कपड़े पे फैला के रख दो, ताकि उसको भी जो पानी का मॉइस्चर है वो हट जाए और वो सूखे सूखे हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने आम छोड़ा था, केरी छोड़ी थी हल्दी और नमक डाल के, वो भी उसने पानी छोड़ दिया है, तो उसको भी स्क्वीज़ आउट कर लेंगे पानी को। अच्छे से सारा ही पानी निचोड़ के हम इसका जो आम है ना वो अलग कर लेंगे। क्योंकि हम इसमें अब मसाले मिक्स करेंगे, तो मसाले की वजह से भी उसका पानी थोड़ा सा छूटेगा, इसलिए हम जो सारा पानी है ना वो अच्छे से निकाल के फिर ही उसको आगे प्रोसीड करेंगे। चने भी यहाँ पे जो हमारे हैं ना वो अच्छे से सूख रहे हैं। अब तब तक हम यहाँ पे मसाला बना लेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है जो राई दाना होता है ना, वो राई दाना मैं यहाँ पे ले लूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो धनिया का दाना आता है, जो हम सूखा धनिया रहता है, वो यहाँ पे ऐड करूँगी। और क्योंकि हम मेथी सूखी ले ही ले, इसलिए मैं यहाँ पे मेथी दाना है ना वो ऐड नहीं कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा कड़वाहट ना आए। साथ साथ मैं यहाँ पे जो सौंफ रहती है हरी वाली वो ले आए, और तीनों को ही मैंने मिक्सर में हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी जो हींग है वो डाल दिए, और गरम गरम तेल डाल के उसको ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो तेल का फ्लेवर है ना वो सारे जो राई, सौंफ और धनिया है ना उसमें आ जाए।
अब जैसे ही गरम गरम तेल रहता है ना, उसमें हम हल्दी मिक्स कर देंगे तो कलर भी आ जाएगा अच्छे से और फ्लेवर भी आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। वैसे ये जो मसाला है उसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, पर पोर्शन थोड़ा सा अलग रहता है, इसलिए मैं वापस से यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना नमक ले लिया है। नमक मैंने यहाँ पे सेक कर लिया है। उसके सेक कर लेने से क्या रहता है, जो मॉइस्चर रहता है ना नमक में, वो सूख जाएगा और जो एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा नमक, तो हमें यहाँ पे विनेगर और ये सब मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ने यहाँ पे ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, वो आधा कप जितना ले लिया था। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिला के बाद में ना हमने जो आम लिया था ग्रेट करके, वो इसके अंदर डाल के उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये जो सारी ही इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, उसकी जो पोर्शन कितना मेजरमेंट मैंने लिया है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के लिख के डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो क्वांटिटी है अचार की वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से कितना चना ले रहे हो, कितना आम ले रहे हो, वो आप घटा भी सकते हो या बढ़ा के उस हिसाब से ले सकते हो। अब जो यहाँ पे पोर्शन है ना, जैसे हमने लिया है काला चना मैंने 2 किलो लिया था, आम भी मैंने 2 किलो लिया है, और जो मेथी दाना है वो मैंने आधा किलो लिया है। तो उस हिसाब से आपको अपना पोर्शन है वो डिसाइड करना होगा। तो उससे ना जो अचार है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब ये जो अचार है ना वो काइंड ऑफ आपको जब खाएंगे ना तो सब्जी जैसा आपको लगेगा और बहुत ही चटपटा और खट्टा खट्टा सा लगता है। हालांकि हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, तो सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ये कड़वा लगेगा, पर ये जो हमने मेथी उसको पानी में भिगो के रखी थी ना, तो उससे पूरी कड़वाहट निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो चना है ना वो ले लिया है, जो सूख के हमने रखा था, और उसके बाद मैंने जो सारा मसाला आम वाला रखा था ना उसके साथ मिक्स कर लिया है। मेथी हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि मेथी जो रहती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है कंपेयर टू चना। तो जो सारी चीज़ें ना वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स करने के बाद ना हमें अच्छे से उसको मिला के देखोगे ना, तो अभी आपको सूखा सूखा सा लगेगा। तो थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल के उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ना हम इसको थोड़ी देर मतलब 7 से 8 घंटा छोड़ देंगे, ताकि जो तेल और मसाले हैं ना वो अच्छे से अपना जो तेल की वजह से ना मसाले अपना रस छोड़ेंगे, तो फिर मसाले और चने ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसको दबा के हम इसको ढक के ना 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और ये क्योंकि अचार है ना वो चने का है, तो इसको हमें क्या करना है कि जब भी हम बना के प्रिपेयर कर लेते हैं ना, इसको हमें फ्रिज में ही रखना होता है ताकि ये बिगड़े नहीं। या फिर आप चाहो तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव के लिए ना आप विनेगर डाल सकते हो, पर क्योंकि मैं यहाँ पे विनेगर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं ये एडवाइस दूंगी कि आपको ये अचार फ्रिज में अगर रखोगे तो ये अच्छा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब जो अचार है वो बिल्कुल रेडी है, तो आप इसे कोई कांच की बर्नी, कांच का जार कुछ भी ले लो, उसमें अच्छे से दबा के पूरी तरह में फिल कर लेना है। और आप चाहो तो इसको प्लास्टिक की बोतल में भी भर सकते हो, पर आपको फिर ये फ्रिज में रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। ऊपर तक मैंने ना इसको भर के ले लिया है, और ऊपर से मैं गरम गरम तेल हमने करके धुआंधार फिर उसको ठंडा कर लेना है, वो तेल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ऊपर तक आ जाएगा उतना। अब मैं ना यहाँ पे मूंगफली का तेल ले ली हूँ, आप अपने हिसाब से सरसों का, सनफ्लावर का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो, पर क्योंकि हम मूंगफली का ही तेल यूज़ करते हैं इसलिए मैं यहाँ पे मूंगफली का तेल ले रही हूँ। ऊपर नीचे करके जो अचार है ना उसको हिला लेना है, ताकि जो तेल है ना वो पूरी तरह से नीचे तक जाए और सारा ही फ्लेवर उसमें आ जाए अच्छे से। अब ये जो अचार है ना उसमें तेल हमेशा ऊपर तक लेयर रहनी चाहिए, ताकि उसमें फंगस या कुछ और ना आ जाए। तो ये अचार है ना बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आपको ये रेसिपी है ना वो कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दादी नानी जो भी हमारे बनाते थे उसमें से आपके घर पे कौन कौन से अचार बनते हैं आज भी, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और ये रेसिपी अगर पसंद आती है ना तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें जो मोटिवेशन है ना वो आपके लाइक से ही मिलता है। तो आपके घर में ये बनता है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट अचार की रेसिपी।